जय हिंद दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे नाउन किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन, और इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं, इसका रूल्स क्या कहते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग नाउन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बना क्या मेरा नाउन आया। ठीक है, तो कैसे आया नाउन उस चीज को मैं बताऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग मतलब इंग्लिश में जब भी कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही क्या बना मेरा नाउन आया। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि हम लोग इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज करते हैं, बातें बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग सिंपल में समझते हैं। आप लोग चाउमीन खाए होंगे, तो उसमें हम लोग जब चाउमीन बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाया होता है, उसमें बहुत सारे मसाले मिलाए जाते हैं, यानी कि उसमें बहुत तरह के खाने पीने की सामान मिलाया जाता है। उसमें मसाला होता है, रंग होता है, सॉस होता है, गोभी होता है, यानी कि उस नमक होता है, तेल होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी सामान मिलाई जाती है। तो जो सब क्या है, चाउमीन के पार्ट्स है, उसके पार्ट्स है। उसी तरह से जितने भी हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, उस जो वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता है। तो उसका क्या नाम दे दिया गया है। जिस तरह से हमने चाउमीन में, इसमें जो चाउमीन में हम लोग पदार्थ मिलाए, खाने का सामान मिलाए, उसमें किसी का नाम सॉस है, तो किसी का नाम रंग है, हल्दी है, पाउडर है, ये सब जो है उस सब क्या है, उसके पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं, चाउमीन के पार्ट्स हैं। उसी तरह से जब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें जो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो वर्ड्स होता है, वो सब क्या पार्ट्स, किसके पार्ट्स है, सब वो क्या स्पीच के पार्ट्स है। तो उसी तरह इसी से जो है हमारा क्या निकला है, नाउन निकला। उसका हम लोग नाम क्या दे दिए, नाउन। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फिर पोजीशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है, सब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स, यानी कि इसी पार्ट्स स्पीच का ही क्या एक पार्ट्स है। तो उसी में हम लोग आज के इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, नाउन। ये क्या है, पहला वर्ड है इसका, किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हम लोग आप जानेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन बोलता है, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, फीलिंग और आइडिया। यानी कि बोल रहा है ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, आप तो फिर बोल सकते हैं एवरीथिंग। यानी कि इसका डिफिनेशन बोल रहा है, इसका कहना, इसका रूल कहता है, किसी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। आप तो फिर बोल सकते हैं जिसका कोई नाम हो वो क्या है, नाउन है। यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक प्रकार का क्या है, नाउन है। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज है जिसका कोई नाम हो वो क्या है, नाउन। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हम अपनी आंखों से जिन चीजों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उनका कोई ना कोई नाम है, और उन्हीं नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन हो रहा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या विचार के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि हम लोग को सिंपल में समझना, जिसका कोई नाम हो उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। तो फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन। यानी कि जिसका कोई नाम हो वो क्या है, नाउन है। तो इसका एग्जाम्पल है मुकेश। तो मुकेश क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के विचार के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं जिसका कोई नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मुकेश। मुकेश क्या, एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक लड़का का नाम है। फिर पटना है, पटना क्या है, एक जगह का नाम है, यानी कि कोई स्थान का नाम है। फिर पेन है, पेन क्या है, एक वस्तु का नाम है। जो कलम है जो मेरे हाथ में क्या, एक वस्तु, यानी कि एक सामान का नाम है। हैप्पी, हैप्पी क्या है, एक भाव, यानी कि फीलिंग है, क्या एक फीलिंग है। फिर क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या, एक विचार है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, फीलिंग और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। और तो फिर बोल सकते हैं जिसका कोई नाम दिया गया हो, जिसका नाम कोई हो, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं उसका कोई ना कोई नाम है, जिसका कोई नाम हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। चलिए हम लोग जानते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा क्या है, कोलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फिर चौथा क्या है, मेटेरियल नाउन, यानी कि क्या है, मेटेरियल नाउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर पांचवा क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब आप लोग किसी का क्वेश्चन होगा कि नाउन उसे कहते हैं कि जिसका, यानी कि हम लोग आसपास के जितनी भी चीजें दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसका कोई नाम हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। तो नाउन को 5 भाग में क्यों बांटा, यानी कि इसके 5 प्रकार क्यों किया गया, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे विश्व में यानी कास्ट सिस्टम चलता है, यानी कि इंडिया में हिंदू रहते हैं, कहीं पे दूसरी जगह पे मुस्लिम रहते हैं, ईस रहते हैं, सिकाई रहते हैं, यानी कि क्या होता है, कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो कास्ट सिस्टम होता है इसमें भी क्या कर दिया गया, इसको कास्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया कि तुम एक कास्ट के हो, प्रॉपर नाउन अलग कास्ट का है, कॉमन नाउन अलग कास्ट का है, कलेक्टिव नाउन अलग कास्ट का है, मेटेरियल नाउन अलग कास्ट का है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अलग कास्ट का, यानी कि कास्ट सिस्टम कर दिया। यानी कि हम लोग को समझना है कि जिसे कोई बोलता है कि तुम हिंदू हो, कोई बोलता है मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तो उसी तरह से जो नाउन है इसको क्या कर दिया गया, कास्ट सिस्टम बांट दिया गया है। तुम इस कास्ट को, तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो, ठीक है। तो उसी तरह से कितने कास्ट में बांट दिया गया, 5 कास्ट में बांट दिया गया, ठीक है। तो इन 5 कास्टों को हम लोग, इससे भी हम लोग 2 प्रकार का नाम दे दिया गया, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को एक अलग सा नाम दे दिया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गणीय संज्ञा, यानी कि काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इसको, काउंटेबल नाउन। और जो चौथा और पांचवा है, मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनगणीय संज्ञा। यानी कि काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, काउंटेबल यानी कि काउंट का मतलब क्या हो रहा है, गिनना, क्या हो रहा है, गिनना। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो रहा है, अनलग, यानी कि अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्या करेंगे, हम लोग इसको आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए इसको तीनों को एक में मर्ज कर दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। और जो मेटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगणीय संज्ञा। या गणीय संज्ञा का मतलब जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम लोग क्या करते हैं, गिन नहीं सकते, हम लोग इसे आसानी से नहीं गिन सकते। इसको नापा तोला जाता है केजी में या तो फिर लीटर में, तो इसको क्या होता है, गिना नहीं जा सकता। जिसको हम लोग नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो जो मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम लोग आसानी से नहीं गिन सकते, यानी कि इसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया अलग से, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनगणीय संज्ञा, जिसे हम लोग नहीं गिन सकते। और जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणीय संज्ञा, यानी कि इसका तीनों को क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, यानी कि गणीय संज्ञा, जिसे हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, गणीय संज्ञा, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।